और यमन के हूती विद्रोही अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। हूतियों के पास चीन की सैटेलाइट तकनीक है जिससे वो अमेरिका के जंगी बेड़े पर हमला कर रहे हैं। हूतियों के हमलों से 40 अरब डॉलर गंवा चुका अमेरिका अब जंग का नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका हूतियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करा सकता है और अमेरिका के फाइटर जेट्स हूतियों का जीना हराम कर रहे हैं। देखिए। गाजा पट्टी की जंग में क्या होगा? ये जंग कब तक चलेगी और कब युद्ध विराम होगा? डेढ़ साल से मिडिल ईस्ट जल रहा है, जंग की आग में धधक रहा है। लेकिन जंग थमती नहीं। जंग रोकने की बात तो होती है, लेकिन बातों पर सहमति नहीं बनती। हर रोज लोगों की जान जाती है और जंग और ज्यादा भीषण हो जाती है। हमास ने जो जंग शुरू की उसे और ज्यादा भड़काया जा रहा है। हमास को समझाने के बजाय हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही मैदान जंग में आग में घी डाल रहे हैं। जंग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। आए दिन हूती इजराइल पर बड़े हमले कर रहे हैं। और यमन के करीब से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। क्या चीन कर रहा हूतियों की मदद? हूती विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? वो कौन है जो हूतियों को बेहद घातक और आधुनिक मिसाइलें दे रहा है? हूतियों को अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी कैसे मिल रही है? कैसे हूती विद्रोही बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर अमेरिकी जंगी बेड़े को टारगेट कर रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के इन विद्रोहियों के पास सैटेलाइट तकनीक है और ये तकनीक नहीं बल्कि चीन ने दी है। इस सैटेलाइट तकनीक के जरिए ही हूती विद्रोही अमेरिका के जहाजों की सटीक लोकेशन पता लगाते हैं और फिर युद्धपोतों पर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। अमेरिका अब ये पता लगा रहा है कि ये तकनीक क्या चीन ने ही हूतियों को दी है या फिर हूतियों ने तकनीक कहीं से चोरी की। चाइना के स्पेस में करीब 1000 सैटेलाइट्स हैं और उसमें से आधे सैटेलाइट मिलिट्री इंफॉर्मेशन से संबंधित हैं, जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और रडार फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी से वो इक्विप्ड हैं और इनकी मदद से चाइना हुतीज को इंफॉर्मेशन दे रहा है सैटेलाइट
इमेजरी के द्वारा अमेरिका के वारशिप की या उसके MQ-9 रीपर ड्रोन की। अमेरिका ने चाइना को ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन फिर भी चाइना शायद चूंकि उसके ऊपर टैरिफ 245% लगा दी गई है, वो ये कार्रवाई अब भी कर रहा है। हूतियों पर अमेरिका का अटैक। अमेरिका के लिए मुसीबत बन चुके हूती विद्रोहियों पर अब अमेरिका कहर बरपा रहा है। हूतियों को सीधे टारगेट कर रहा है। अमेरिका ने यमन में हूतियों के कब्जे वाले बंदरगाह पर भीषण बमबारी की है। अमेरिका ने रास ईसा बंदरगाह पर हमला किया है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि 102 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। हूतियों पर किए गए इस हमले की पुष्टि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी की है। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार यमन में बमबारी कर रहे हैं। 15 मार्च से जारी हमले अब और ज्यादा भीषण हो गए हैं। अमेरिका को लाल सागर में भारी नुकसान हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब किसी और नुकसान को उठाने के मूड में नहीं है। इसलिए अमेरिका अब हूतियों के खिलाफ ग्राउंड अटैक की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जल्द ही हूतियों के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़ सकता है। लाल सागर में अमेरिका को 40 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अब व्हाइट हाउस ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। हूतियों को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका यमन की सरकार और सेना को समर्थन दे सकता है। यमन की सेना सीधे हूतियों के खिलाफ जंग के मैदान में उतर सकती है, जबकि अमेरिका फाइटर जेट्स के जरिए उनकी मदद कर सकता है। अमेरिका को लाल सागर में तो हूतियों से डर है ही, साथ ही अफ्रीका में मौजूद अमेरिकी बेड़े को भी हमले का डर सता रहा है। अमेरिका को इनपुट मिला है कि सोमालिया का अल शबाब आतंकी संगठन और हूती विद्रोही साझेदारी बढ़ा रहे हैं। हूती सोमालिया आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यदि अमेरिका यमन की सरकार की मदद करता है और हूतियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई शुरू करता है, तो मिडिल ईस्ट में जंग का दूसरा मोर्चा खुल सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध का खतरा तो बढ़ ही रहा है। अब वो युद्ध किसी भी शक्ल में हो सकता है, या तो बम्बार्डमेंट के थ्रू, और या ये भी हो सकता है कि जैसे लीबिया में गद्दाफी का असैसिनेशन कर दिया गया था, ईरान के अंदर जो उनके IRGC के कमांडर हैं उनका असैसिनेशन कर दिया जाए, ईरान को उकसाया जाए, ईरान हमला करे और फिर बदले में बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाए उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म करने का। यमन में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका पूर्व प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह के भतीजे तारिक सालेह को सपोर्ट कर सकता है। तारिक सालेह को अभी UAE का समर्थन मिला हुआ है और सालेह के पास अपने 50,000 लड़ाके हैं जो हूतियों से सीधे टक्कर ले सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि जंग यदि शुरू होगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जंग का खर्चा उठाने को तैयार नहीं है और अपनी सेना भी नहीं भेजना चाहते, तो फिर जंग का खर्चा उठाने के लिए क्या UAE और सऊदी अरब की मदद ली जाएगी। सवाल ये भी है कि यदि यमन में जंग शुरू होती है तो क्या हमास भी हूतियों की मदद के लिए आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।